जम्मू कश्मीर के ज़िला बडगाम में आज आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर अदबी तकरीब मुनक़िद की गई। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने मादरी ज़बान के हवाले से हाज़रीन को जानकारी फ़राहम की। इस दौरान कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तबादला ख़याल किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि एक बच्चे को मादरी ज़बान सिखाना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि एक कौम की पहचान उसकी ज़बान से ही होती है। हमारा अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है, वो बिल्कुल अभी मतलब ख़त्म हो रहा है। तो मेरा यही जहन में था कि मीन्स मैं अपनी तरफ से, जो मेरी तरफ से थोड़ा ही क्यों ना हो, कि अपनी जो मदर टंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मीन्स हर एक जगह तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक किताब लिखूँ जो कश्मीरी लैंग्वेज। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी नाजिम नज़ीर और चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम महराजुद्दीन ने कश्मीरी ज़बान के लिए काम करने वाले अफराद को एजाज़ात से भी नवाजा। इस दौरान मीर मोहम्मद गुलजार की किताब कश्मीर हुन्स जड़ी बूटी शाया की गई। ये प्रोग्राम कुल मकसद ये कि पन्ने माजि ज़ेवी बरियो लोल प्रेथ न सिर्फ वनान कि कशिर ज़ेवी योत बरियो लोल न यमिस तस माजि ज़ेव चाहे उर्दू हिंदी फारसी अरबी अंग्रेज पहाड़ी गोजरी यस जबान प्रेथ अख बरियो पन्ने माजि ज़ेवी लोल। अल्लाह ताला बरियो तह त लोल। बस नविस नस्लस ती वनान ना तुम हेचु प्रेथ कह हेचु पन माजि ज़ेव तिज अत मन तिम एहसासात यनो तुम अगर तुम ख्वाब वुचु सह वुचु तुम पन्ने माजि। तकरीब में कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए लोगों को पैगाम दिया कि मादरी ज़बान सीखनी कितनी अहम है। जो ज़बान होती है वो कौम की पहचान होती है। हर कौम की पहचान उस कौम की ज़बान हुआ करती है। इसका मुद्दा मकसद सिर्फ यही है कि हमें अपनी अपान ज़ुबान पर्टिकुलरली अपनी कश्मीरी ज़बान को आगे बढ़ाना है। हाँ देखिए, जब हम दुनिया में कहीं जाएंगे वहाँ हमें वही ज़बान इस्तेमाल करनी हो जो वहाँ की ज़रूरत है, लेकिन जब हम कश्मीर में बैठेंगे या बाहर भी अपने कश्मीरों से मिलेंगे, हमें उस वक्त इसका लिहाज रखना है अपनी ज़ुबान का। प्रोग्राम में मौजूद लोगों का कहना था कि मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए वालिदैन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को दूसरी ज़बानों के साथ साथ मादरी ज़बान का भी दर्स दें। ETV भारत उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।